मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय अरुण प्रेजेंट्स आई केम बाय। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम जमील और दूसरे लड़के का नाम टोबे होता है। ये दोनों लड़के एक घर में छुपकर स्प्रे पेंट कर रहे होते हैं, जिसमें वो लिखते हैं आई केम बाय। बाहर निकलकर वो घर के अलार्म को डिसेबल से हटाकर एबल कर देते हैं और बाहर आकर नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और पुलिस से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टोबे ट्रेन स्टेशन पे आ जाता है तो देखता है कि एक वेल सेटल आदमी एक मांगने वाली औरत की हेल्प नहीं करता, तो टोबे उस आदमी का वॉलेट निकाल कर उसी को वापस कर देता है और बदले में इनाम मांगता है। जब वो टोबे को इनाम देता है तो टोबे वो पैसे उस लेडी को देकर ट्रेन में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोबे चुपके से घर आता है और चुप करके अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके घर में उन्होंने स्प्रे पेंट किया था और वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हेक्टर ब्लेक दिखाया जाता है जो एक जज होता है और अपने घर की बेसमेंट में बैठा होता है। और फिर हमें जमील और एक लड़के को दिखाया जाता है जो बाहर काम कर रहे होते हैं। फिर जमील मोबाइल पे न्यूज देखता है। जमील यूरन के बहाने घर के अंदर चला जाता है। घर में लगे वाईफाई के डिवाइस की पिक्चर उतार कर टोबे को सेंड कर देता है और अब हेक्टर भी उधर आ जाता है और जमील को वॉशरूम तक ले जाता है। फिर हमें टोबे दिखाया जाता है जो हेक्टर ब्लेक के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, तो उसको पता चलता है कि हेक्टर ब्लेक ने रिजाइन दे दिया हुआ है। फिर हमें जमील को दिखाया जाता है और जमील की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम नाज होता है और वो लॉ कर रही होती है। और जमील नाज को बताता है कि वो आज हेक्टर के घर काम करने के लिए गया था, जिसमें नाज बताती है कि हेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान है और नाज ये भी बताती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर जमील और टोबे एक कैफे में मिलते हैं जिसमें टोबे हेक्टर की सारी बात बताता है और बताता है कि हेक्टर अच्छा इंसान नहीं है, वो बस दिखावा करता है और उसको नेक्स्ट प्लान बताता है। पर जमील अब ये काम करने से इनकार कर देता है और टोबे को बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ और मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े। और अब जमील टोबे को मना कर देता है। फिर हमें टोबे की मॉम एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर होती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें टोबे को दिखाया जाता है जो न्यूज में आई केम बाय के बारे में एक वीडियो देख रहा होता है। फिर टोबे की मॉम आ जाती है और वो किचन में हर तरफ गन देखती है और जब वो टीवी देखने के लिए रिमोट देखती है तो वो भी नहीं मिलता। तो इतनी देर में टोबे भी आ जाता है तो उसकी मॉम उसको किचन साफ करने के लिए बोलती है, पर टोबे कहता है मैं किसी काम से बाहर जाने लगा हूँ, मैं बाद में कर दूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर टोबे हेक्टर ब्लेक के घर के बाहर पहुँच जाता है और जब हेक्टर घर से बाहर निकलता है तो टोबे चुप कर घर के अंदर चला जाता है और वाईफाई की सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल कर देता है। जब टोबे हेक्टर के फादर की पेंटिंग हटाकर स्प्रे पेंट करने लगता है तो उसको बेसमेंट से आवाज आती है और वो देखने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। जब वो बेसमेंट में जाकर देखता है तो वो आवाज स्टैंड फैन की होती है। और फिर हेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ स्कॉच खेल रहा होता है। वो पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है। जब हेक्टर अपना फोन चेक करता है तो उसके घर का वाईफाई बंद होता है। वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और घर वापस जाने लगता है। टोबे उधर कुछ तस्वीरें देखता है जो हेक्टर भी देख रहा होता है। फिर लैंप गिरने की आवाज आती है जिसकी वजह से टोबे अपनी लाइट बंद कर देता है तो उसको एक दीवार से रोशनी नजर आती है। तो वो जब जाकर देखता है तो डर जाता है। फिर हेक्टर भी घर पहुंच जाता है और बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो उधर कुछ नहीं मिलता। फिर हेक्टर के दोस्त की कॉल आ जाती है। जब वो बात कर रहा होता है तो टोबे घर से बाहर निकल जाता है। फिर हमें नाज को दिखाया जाता है जो अपने घर में माँ बनने की बात बता देती है तो उसके घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। फिर जमील उसको लेकर एक होटल में आ जाता है। फिर उधर टोबे भी आ जाता है और उसको सारी बात बता देता है और जमील उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। इस वजह से टोबे बहुत डर गया होता है और गुस्से से उधर से चला जाता है। फिर टोबे जैसे तैसे करके पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस वाले हेक्टर के घर में आ जाते हैं पर उनको उधर कुछ नहीं मिलता। फिर टोबे ये देखकर घर वापस आ जाता है तो उसकी मॉम उसको किचन साफ करने का बोलती है पर टोबे इनकार कर देता है और उन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है और टोबे की मॉम उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और घर की चाबी ले लेती है और टोबे घर से बाहर निकल जाता है। फिर टोबे हेक्टर के घर के बाहर वेट कर रहा होता है। जैसे ही हेक्टर घर से बाहर निकलता है तो टोबे घर के अंदर चला जाता है और वाईफाई को बंद कर देता है और हेक्टर को पता चल जाता है और वो भी घर वापस जाने लगता है। टोबे बेसमेंट में वही दरवाजा खोलता है तो उधर उसको एक आदमी मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। टोबे उसको कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो जब वो उधर से निकलने लगते हैं तो हेक्टर आ जाता है। फिर उधर टोबे एक अलमारी में छुप जाता है और हेक्टर उस आदमी के पास चला जाता है। जैसे ही टोबे हेक्टर को मारने लगता है तो उस रूम में जमीन पे गिरे ब्लड से उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और हेक्टर उसको बैट के साथ मार देता है। फिर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो टोबे के घर ना आने से बहुत परेशान होती है और वो जमील को कॉल करके
के बुलाती है। तो जब जमील घर आता है तो उधर एक पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसको एलिजाबेथ ने बुलाया होता है क्योंकि टोबे को 3 दिन हो गए होते हैं घर से निकले हुए। फिर हम देखते हैं जमील अब उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है तो वो पूछती है टोबे कैसा लड़का है, उसका कोई दुश्मन तो नहीं है, पर वो बताता है कि टोबे एक सिंपल लड़का है। फिर पुलिस ऑफिसर जमील से पूछती है तुम टोबे से कब मिले थे? तो जमील बताता है मुझे 1 मंथ हो गया है। तो पुलिस ऑफिसर कहती है तुम तो भाइयों जैसे हो। फिर जमील बताता है कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं उसको नहीं मिल पा रहा था। फिर जमील हेक्टर के घर के बाहर होता है और उसके लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकाल लेता है और जब उधर से जाने लगता है तो पुलिस आ जाती है और जमील सोने की एक्टिंग करता है। तो पुलिस आकर उसकी चेकिंग करती है और उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो जमील उनको बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तो वो उसको छोड़ देते हैं और जमील उधर से टोबे के घर आ जाता है और वो लेटर टोबे की मॉम को दे देता है। टोबे की मॉम वो लेटर लेकर पुलिस ऑफिसर के पास चली जाती है और उसको सारी बात बता देती है और बेसमेंट के बारे में भी बताती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर टोबे की मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करते हैं जो हेक्टर के घर की होती है। फिर वो कुछ और पुलिस ऑफिसर लेकर हेक्टर के घर पहुंच जाती है और चेकिंग करने लगती है। तो वो बेसमेंट में पहुंच जाती है और उस सीक्रेट रूम को ढूंढ लेती है। जब वो उसको खोल कर देखती है तो उधर कुछ नहीं मिलता। हेक्टर पुलिस ऑफिसर को डराने की कोशिश करता है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं टोबे की मॉम को टोबे की एक पेन ड्राइव मिलती है पर उस पे पासवर्ड लगा होता है जो कि उसकी मॉम को नहीं पता होता। फिर हम हेक्टर को देखते हैं जो एक लड़के को मिलता है और उसको अपने साथ काम करने की ऑफर करता है और उसको अपने घर बुलाता है। जब वो लड़का हेक्टर के घर आता है तो हेक्टर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसको अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है जिसकी वजह से वो डर जाता है और उधर से जाने लगता है। तो वो ड्रिंक की वजह से सही से चल नहीं पाता और हेक्टर भी उसको रोकने की कोशिश करता है और वो बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकल जाता है और टोबे की मॉम उसको कार में बिठाकर ले जाती हैं और उसको बचा लेती हैं। फिर उसी लड़के को हेक्टर दोबारा मिलता है और कुछ काम सेट करने का कहता है और वो लड़का मान जाता है और हेक्टर की कार में बैठ जाता है और हेक्टर उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर टोबे की मॉम उस पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उस लड़के के बारे में बताती है पर पुलिस ऑफिसर कहती है उसको खुद पुलिस स्टेशन आकर बताना होगा। फिर दूसरी तरफ हेक्टर उस लड़के का फोन चेक कर रहा होता है तो वो टोबे की मॉम के मैसेजेस को देख लेता है। जब वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये टोबे की मॉम है और वो उनकी पिक्चर्स को भी देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में टोबे की मॉम जमील के घर आती हैं और जमील से बात करने के लिए उसको अपनी कार में बिठा लेती हैं और वो जमील को वो पिक्चर्स दिखाती हैं जो जमील और टोबे ने स्प्रे पेंट के दौरान ली होती हैं। तो जमील मना कर देता है। फिर वो एक पिक्चर को जूम करके दिखाती है जिसमें एक टैटू होता है और वो टैटू जमील के हाथ पर भी बना होता है। फिर जमील भी मान जाता है। फिर टोबे की मॉम उससे हेल्प मांगती है पर जमील अपनी वाइफ और बच्चे का बताकर हेल्प करने से मना कर देता है और टोबे की मॉम उधर से चली जाती हैं। फिर वो सीधा हेक्टर के घर चली जाती हैं पर उनको उधर कुछ नहीं मिलता। जब वो उधर से जाने लगती हैं तो हेक्टर आ जाता है और उनको पकड़कर बेसमेंट में ले जाता है और उधर जाकर बांध देता है। वो टोबे की मॉम के पूछने पर बताता है कि उसने टोबे को मारकर जला दिया था और उसकी राख को फ्लश कर दिया था। ये सुनकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। हेक्टर उसके सामने उस लड़के की बॉडी को काटना शुरू कर देता है। फिर जमील टोबे की मॉम को मिलने के लिए उनके घर जाता है पर वो उधर नहीं मिलती। फिर वो ढूंढते हुए हेक्टर के घर चला जाता है पर उधर उसको कुछ नहीं मिलता। फिर जमील अपने घर आ जाता है और अपनी फैमिली में होता है तो नाज आ जाती है और बताती है कि कल स्कूल में एक प्रोग्राम है जिसमें हेक्टर भी आने वाला है। फिर हेक्टर को दिखाया जाता है जो पार्टी से फ्री होकर अपने घर जाने लगता है तो जमील उसको फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे हेक्टर के घर तक पहुंच जाता है। फिर जमील घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो हेक्टर को मारने लगता है तो हेक्टर उधर से बचकर भाग जाता है। फिर हमें फाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें हेक्टर और जमील एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फिर हम जमील को देखते हैं जो एक जगह पे होता है और उधर सीक्रेट रूम को खोल देता है और उस आदमी को आजाद कर देता है जिसको हेक्टर ने किडनैप किया होता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है और जमील उधर से चला जाता है और कार में ड्राइव के दौरान बहुत रोता है। फिर उधर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आती है तो हेक्टर को देखती है जिसको जमील ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और रस्सियों के साथ बांध दिया होता है। और फिर हम हेक्टर की बैक साइड पे दीवार पे बनी स्प्रे पेंटिंग देखते हैं जिसको जमील ने बनाया होता है और लिखा होता है आई केम बाय और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।